240% रिटर्न दी है निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने पिछले 5 सालों में और 82% पिछले 3 सालों में। इन्हीं जबरदस्त रिटर्न्स ने इन्वेस्टर्स का ध्यान स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ खींचा है। आज मैं आपको 3 अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स बताऊंगा जो टेक्निकली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और ये हिडन स्टॉक आने वाले 1 साल में आपका पैसा डबल कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक ने तो 250% रिटर्न दी है सिर्फ 1 साल में और अब FII भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वहीं एक कंपनी टर्न अराउंड होने जा रही है। कोरियन कंपनी के साथ इसने $multi-million की डील साइन की है, जिसके बाद स्टॉक में 20% का अपर सर्कल लग गया। तो बिना सस्पेंस क्रिएट किए चलिए शुरू करते हैं। जो कंपनी टर्न अराउंड होने जा रही है वो है रेमको सिस्टम्स। ये कंपनी 3 स्ट्रीम से रेवेन्यू कमाती है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेचना, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देना और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रीसेल करना शामिल है। जियोग्राफिकल वाइज 38% रेवेन्यू एशिया पैसिफिक से आता है, 26% यूएसए से और 24% इंडिया से। डिफेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी कस्टमर है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, ERP और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनीज भी इनकी कस्टमर है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये ड्रोन्स और eVTOL जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स में कंपनी AI, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट भी कर रही है। TCS, Amazon और डेलोइट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी इनकी बिजनेस पार्टनर है। ग्लोबली ये 35 कंट्रीज में प्रेजेंट है, जिसमें यूके, स्विट्जरलैंड और जर्मनी शामिल है। FY23 में इन्होंने 45 न्यू क्लाइंट्स ऐड किए हैं, जिन्होंने टोटल रेवेन्यू में 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। 9 क्वार्टर लॉसेस में रहने के बाद पहली बार मार्च 2024 में ये EBITDA पॉजिटिव हुए हैं और अब लगातार पिछले 3 क्वार्टर से पॉजिटिव चल रहे हैं, जिससे टर्न अराउंड होने का भी सिग्नल मिल रहा है। इसी के साथ इनके पास 1500 करोड़ की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है, जो आने वाले टाइम में तगड़े रेवेन्यू में कन्वर्ट हो सकती है। 8 महीने पहले इन्होंने कोरिया की सबसे बड़ी एयरलाइन के साथ $multi-million की डील साइन की है, जिसके बाद स्टॉक में 20% का अपर सर्कल लग गया। लेकिन जनवरी में कंपनी ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू चेंज इन मैनेजमेंट, क्योंकि जो अभी CEO हैं वो जनवरी में स्टेप डाउन कर जाएंगे। देन को फाउंडर के बेटे उनकी जगह लेंगे। सक्सेसफुल टर्न अराउंड करने के लिए कंपनी को हाई एम्प्लॉई एट्रिशन पर ध्यान देना होगा, नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि IT कंपनीज का एनालिसिस करते वक्त आपको एम्प्लॉई एट्रिशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ तय करता है। रेमको सिस्टम के रिजर्व्स पिछले 3-4 सालों से कम हो रहे हैं, जो कि एक रेड फ्लैग है और नेगेटिव होती ROCE भी इनकी ग्रोथ जर्नी में रुकावट बन सकती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कुछ और ही कह रहे हैं। रिसेंटली स्टॉक प्राइस में रैली देखी गई, जो 400 रुपए से शुरू होकर 520 रुपए तक गई, जो कि इन्वेस्टर्स का बाइंग इंटरेस्ट शो करता है। 520 रुपए पहुंचने पर स्टॉक को रेसिस्टेंस मिली और वापस 470 पर आ गया। प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण ये काफी नॉर्मल बात है। नाउ स्पोर्ट लेवल 470 से 480 रुपए के अराउंड है और रेजिस्टेंस लेवल 507 रुपए लग रहा है। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 530 रुपए पर हो सकता है। RSI करंटली 65 पर चल रही है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। स्टॉक करंटली 50 DMA और 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शो करता है। रिसेंटली स्टॉक में हाई वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखी गई है, जिसके कारण स्टॉक 1 साल में 70% अप है और टर्न अराउंड होने पर अभी और ऊपर जा सकता है। अभी तक की वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस चाहते हैं। इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर मार्केट वाले दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर अभी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करने से ही दोस्ती बढ़ती है। इसलिए अभी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। दूसरा स्टॉक जिसने 1 साल में 160% की रिटर्न दी है वो है विंडलेस बायोटेक। ये कंपनी 3 वर्टिकल से रेवेन्यू कमाती है, CDMO, जेनरिक ड्रग्स और एक्सपोर्ट्स। फर्स्ट है CDMO। विंडलेस दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है और इससे इनको 72% रेवेन्यू मिलता है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग और कॉम्प्लेक्स ड्रग्स की कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे CDMO सोल्यूशन
सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। टॉप 10 इंडियन फार्मा कंपनीज में से 7 इनकी कस्टमर है और कुछ एमएनसी भी इनकी कस्टमर लिस्ट में शामिल है। सेकंड है जेनरिक ड्रग्स। इस वर्टिकल में कंपनी खुद की जेनरिक ड्रग्स हॉस्पिटल और फार्मेसिस्ट को सेल करती है और यहाँ से इनको 22% रेवेन्यू मिलता है। और थर्ड है एक्सपोर्ट्स। कंपनी जेनरिक मेडिसिन और हेल्थ सप्लीमेंट इमर्जिंग और सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है, जो इनके टोटल रेवेन्यू में सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करता है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं तो 4 स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो नियर फ्यूचर में ग्रोथ ला सकते हैं, जिसमें पहला है इंजेक्टेबल डिवीजन का एक्सपेंशन। विंडलेस ने रिसेंटली न्यू इंजेक्टेबल प्लांट कमीशन किया है जो इसी साल से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देगा। इस एक्सपेंशन से कंपनी मार्जिन को इंप्रूव करेगी, स्केलेबिलिटी बढ़ाएगी और उसके साथ साथ न्यू ऑफरिंग्स लाने पर भी फोकस करेगी। दूसरा है सीडीएमओ मार्केट की ग्रोथ। इंडियन सीडीएमओ मार्केट अगले 4 सालों में 12 से 14% कैगर से ग्रो हो सकती है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होने के कारण कंपनी को इस ग्रोथ का पूरा बेनिफिट मिल सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो फ्यूचर में गेम चेंजर साबित हो सकता है वो है जेनरिक ड्रग्स की बढ़ती हुई डिमांड। इंडिया में जेनरिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और रीजन है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सरकार जन औषधि स्टोर्स को तेजी से एक्सपेंड कर रही है और इसी एक्सपेंशन से कंपनी के जेनरिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसका फायदा विंडलेस को मिलेगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है, कुछ रिस्क भी है। जैसे कि टॉप 10 क्लाइंट से कंपनी को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है और कल को अगर कोई क्लाइंट इनसे बिजनेस डीलिंग बंद कर देता है तो ये रेवेन्यू पर बुरा असर डालेगा। इसके अलावा सीडीएमओ इंडस्ट्री हाईली कंपेटिटिव और फ्रेगमेंटेड है, जिसमें छोटे मैन्युफैक्चरर से लेकर बड़ी बड़ी एमएनसी तक सारे इन्वॉल्व है। इस इंटेंस कंपटीशन से लड़ने के लिए कंपनी को यूनिक स्ट्रेटेजी लगानी होगी। लेकिन एक फायदे की बात भी है गवर्नमेंट की पीएलआई की। ये स्कीम इनके बिजनेस को काफी बूस्ट करेगी क्योंकि ये स्कीम फार्मा कंपनीज को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है। इनका 22% रेवेन्यू जेनरिक सेगमेंट से आता है और सरकार का जन औषधि स्टोर्स पर फोकस करना जेनरिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ाएगा, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर टेक्निकल एनालिसिस करें तो सपोर्ट लेवल 950 रुपए पर देखा जा रहा है, जहां लास्ट टाइम स्टॉक कंसोलिडेट हुआ था, और रेजिस्टेंस 1150 रुपए के लेवल पर है, जहां रिसेंटली सेलिंग प्रेशर दिखा था। स्टॉक प्राइस देखें तो ये अभी 50 डीएमए और 200 डीएमए से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई अभी 56 पर चल रही है, जो कि बुलिश मोमेंटम शो करता है। इसी मोमेंटम के चलते स्टॉक ने पिछले एक साल में 160% की धाकड़ रिटर्न दी है और आगे भी ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट कंपनी जिसने 250% की जबरदस्त रिटर्न दी है वो है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये आगे भी डबल हो सकती है। बताता हूँ क्यों। कंपनी 4 स्ट्रीम से पैसा कमाती है, जिसमें इंडस्ट्रियल स्विच गियर, कॉपर बिजनेस, बिल्डिंग डिवीजन और एनर्जी सेवर्स की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। बड़ी कंपनीज में एल&टी इनकी कस्टमर है और इनसे कॉपर वायर और केबल्स बाय करती है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स के लिए इन्होंने शेनेडर इलेक्ट्रिक इंडिया के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिससे इनको 700 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद है। ग्रोथ ड्राइवर्स में कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डीसी फास्ट चार्जर और स्मार्ट मीटर्स को लॉन्च कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। और कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस में 25% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपेंशन कर रही है। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट और जीसीसी कंट्रीज को भी एक्सप्लोर कर रही है। ईवी सेक्टर, पावर सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर जैसे ट्रेंडिंग सेक्टर की बड़ी कंपनीज भी इनकी कस्टमर है। क्लीन एनर्जी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोडक्ट भी डिलीवर करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ट्रेंडिंग सेक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद भी इनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि इंटेंस कंपटीशन। कंपनी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से कंपटीशन की मार पड़ रही है और उसके ऊपर से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो चाइना से लो कॉस्ट पर इंपोर्ट करके माल बेचते हैं। इसके अलावा कमोडिटी प्राइस में फ्लक्चुएशन, कॉपर प्राइसेस का इंपैक्ट और बैलेंस शीट में बढ़ता हुआ डेट कंपनी की ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है। पर इसके बावजूद स्टॉक 250% तक चढ़ गया और उसका रीजन है गवर्नमेंट का स्मार्ट मीटर्स को प्रमोट करना। बिजली चोरी को रोकने और पावर सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर्स को प्रमोट कर रही है और ये सेल्जर के स्मार्ट मीटर बिजनेस के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो रिसेंटली स्टॉक ने अपवर्ड ट्रेंड देखा है और करंटली भी न्यू हाई की ओर जा रहा है, जो कि बुलिश मोमेंटम शो करता है। रेजिस्टेंस लेवल 1400 रुपए पर नजर आ रहा है और सपोर्ट 1200 रुपए पर। आरएसआई 70 पर चल रही है, जो कि स्टॉक को ओवरबाउट शो करता है। करंट स्टॉक प्राइस 50 डीएमए और 200 डीएमए से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिसंबर में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम
वॉल्यूम होने के कारण स्टॉक ने एक साल में 250% रिटर्न दे दी है और आगे भी ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। आप कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक कर दीजिए और शेयर मार्केट वाले दोस्तों को व्हाट्सएप पर अभी शेयर कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।